अ मूवी अबाउट ए लालची भूत जिसको दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए और औरत भी चाहिए। अ हॉरर कॉमेडी विदाउट हॉरर एंड कॉमेडी। तो अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा के तैयार हो जाओ एंड लेट मी प्रेजेंट यू दी राजा साहब। द मूवी स्टार्ट्स विद अ मैन जो 500 रुपए के पीछे जंगल में घुस गया। क्या करें, बेचारे साइड एक्टर्स को पैसे इतने कम देते हैं ये। लेकिन वहां उसकी ऐसी फटी कि वो सीधा भाग के जंगल से बाहर निकलने की बजाय वहीं किसी घर में घुस गया। तो बस हो गई उसकी फील्डिंग सेट। नाउ मीट राजू जो आलू की बोरी पे लेटा है मुंह छुपाए। अब राजा साहब जैसी फिल्में करोगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा ही ना। यहाँ एक बंदे ने लड़की छेड़ दी तो राजू ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने किया डांस। राजू की एक बुढ़ी दादी भी है जिसको है अस्थमा, मतलब अल्जाइमर। वो सब कुछ भूल जाती है सिवाय अपने पति के। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था क्या बुड्ढे का। दरअसल दादाजी महाराज थे और थोड़े से चूतिया भी, क्योंकि इसका खुद का ही आदमी गंगा राजू पूरा खजाना लेके गायब हो गया और ये ऐसा ढूंढने निकला उसे कि अभी तक वापस नहीं आया। एनीवे फिर ये सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े ताकि नीचे बैठ के खाना खा सकें। राजू को अपने परिवार से बहुत प्यार है। ही लव्स हिज दादी सो मच कि वो कभी कभी तो बुढ़िया पे हाथ भी उठा देता है। खैर एक दिन राजू को दादाजी का पता लगा तो उसने किया अपने पुलिस वाले मामा को फोन। वो तो अच्छा हुआ कि इसका मामा एक ईमानदार ऑफिसर निकला जो रिश्वत से 4 कदम दूर रहता है। इसीलिए उसने बस 5 लाख मांगे, क्योंकि 4 कदम इतने ज्यादा भी नहीं होते। इतने पैसे सुन के राजू की तो फट गई, तो वो गिड़गिड़ाया अपनी गर्लफ्रेंड के सामने और उससे 5 लाख लेके निकल लिया। एंड दूसरे शहर आके सबसे पहले उसने की ईव टीजिंग। लड़की के पीछे ही पड़ गया भाई। पीछे पीछे चर्च में चला गया जहां एक बच्ची उससे बकचोदी करने लगी। चल अपना काम कर। टर्न्स आउट उस बच्ची के दिल में कुछ लोचा है जिसके लिए ये डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अब राजू तो है ही एक बहुत ही बड़े दिल वाला छिछोरा, तो उसने वो पूरे के पूरे 5 लाख में से 3 लाख निकाल के डोनेट कर दिए और चला गया बिना कोई रिसिप्ट लिए, क्योंकि पैसा तो दूसरे का है ना, इसके पिछवाड़े पे क्या जोर पड़ रहा है। मगर ये सुन के वैसी बातें करने लगी। देन बहुत ही वियर्ड वे में उसने राजू का फोटो देखा एंड फोटो देख के ही वेट हो गई उसकी आंखें। नींद उड़ गई भाई उसकी, सो नहीं पा रही है वो रातों को राजू का फोटो देख के। वहां राजू पुलिस वालों को 5 लाख की जगह 2 लाख में ही चला आया और अगले दिन बेशर्मों की तरह फिर चर्च पहुंच गया। एक दिन में इसे प्यार भी हो गया तो गाना शुरू। वाई द वे भूलना मत कि इसकी एक गर्लफ्रेंड घर पे भी है। आगे बेसी ने राजू के दादा पे चीटिंग का केस कर दिया। एक्चुअली बेसी अकल से ढीली निकली। बच्चे का ऑपरेशन कराने गई तो पैसे हाथ में ही लेके घूम रही है। लाइन बड़ी थी तो सारे पैसे खुद ही एक बुड्ढे को ही दे दिए जमा कराने। बुड्ढा भाग गया सारे पैसे लेके। और ये बीच लाइन में हेल्प कौन मांगता है यार। अगर पैसे पहले जमा कराने थे तो सबसे आगे वाले बंदे से हेल्प मांगना। चीटिंग का केस उस पे नहीं, तुझ पे चुतियापे का केस होना चाहिए। वैसे अगर दादू पैसे ले भी गए तो तू क्यों तिलमिला रही है इतना। पैसे दिए भी तो उसके पोते नहीं थे ना। खैर अब बेसी ने फिर से राजू को कॉल करके पैसे मांगे तो राजू की कप आ गई। फिर भैरवी की एंट्री तब हुई जब पैसों की जरूरत थी, लेकिन एक और कैरेक्टर की बिल्कुल भी नहीं। तो भैरवी ने मारा सूटकेस टेबल पे और दिखा दिए गरीबों को 1 करोड़ रुपए, जो इसके नाना ने राजू के दादा को देने के लिए कहा है, बिकॉज दे हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वेटर ने बोतल रखी थी यहाँ, पहुंची वहां से यहाँ आई तो पानी कम हो गया, फिर वहां से यहाँ आ गई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, भैरवी काफी चंचल, चुलबुली और चूतिया है। ऐसे पब्लिक प्लेस में 1 करोड़ दिखाएगी तो चुरेंगे ही ना। ले गए टाइगर श्रॉफ गुलाटी मार के तो राजू पड़ गया पीछे। रेस्टोरेंट से बाहर कदम निकाला तो सीधा किसी कबाड़ खाने में पहुंच गए। पता नहीं कैसे। रेस्टोरेंट तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक। एनीवे राजू बोला, दूसरों का पैसा चुरा तो कहते हैं उनकी हाय लग जाती है। तेरे दादा को तो नहीं लगी, वो तो इतना पैसा चुरा के बैठा है सबका। खैर यहाँ फाइट शुरू हुई जहाँ दुश्मन क्लच टूटी बाइकों पे सवार हैं। पर इंडियन फिल्म का हीरो मारपीट तो माँ के पेट से ही सीख के आता है, तो इसने लपेट दिया सबे। बाइक घुमा घुमा के पटक रहा है भाई। ऐसी जंजीर घुमा के गुंडे फांसे इसने कि घोस्ट राइडर की भी कच्ची गीली हो गई। ये देख के गुंडे उड़ उड़ के भागने लगे। राजू उनके पीछे पीछे, गुंडे आगे राजू पीछे, फिर गुंडे आगे निकल गए और राजू पीछे ही रह गया। देन राजू ने पूरे पिछवाड़े का जोर लगा के छलांग लगाई और आधा कस्बा पार करके उसने वो बैग पकड़ ही लिया। ये देख के फिर भी इंप्रेस हुई तो ये उस पे ट्राई मारने लगा, क्योंकि अपना राजू तो है ही छिचोरा। अब राजू को पता लगा कि नन शादी नहीं कर सकती, इसीलिए वो दारू पार्टी करने बैठ गया। जहां आई भैरवी, जिसे देख ये बेशरम इंसान लुंगी फैला फैला के उड़ने लगा। मगर राजू की ये हरकत देख भैरवी को उससे प्यार हो गया, वो भी इतना कि बात अब सीधा शादी पे आ गई। वैसे एक फैमिली को कैसे ट्रीट करते हैं ये तुम राजू से सीखो। मामा को मारो, नौकर को पीटो, दादी पे हाथ उठाओ और गर्लफ्रेंड पे भी हाथ उठाते उठाते रह गया ये बंदा। इसके बाद अपना झोला उठा के दादी भी यहाँ आ गई। रास्ते में कुछ शराबी चर्सियों को देख दादी चुपचाप वहां से निकलने की बजाय वहीं बैठ गई। तो वही हुआ जिस बात का डर नहीं था। ले गए वो लोग दादी को उठा के। यहाँ दादी को ढूंढते हुए राजू भी आ गया। कैसे आया बस ये मत पूछना। अब पहले भैरवी ने गुंडों को पीटा, फिर गुंडों ने भैरवी को
पीटा, बस हिसाब बराबर। देन राजू ने दादी को पीटा और सब अपने अपने घर चल दिए। मुझे नहीं लगता कि बुढ़िया को अल्जाइमर है, नहीं मतलब ऐसी नालायक औलाद को कौन नहीं भूलना चाहेगा। अगले दिन एक बुढ़ा राजू का पीछा कर रहा था, तो राजू ने शांति से जाके पूछताछ किए बिना ही कुटाई शुरू कर दी। पता चला कि ये तो भैरवी का नाना गंगा राजू है। सो नाउ गेट रेडी फॉर ए फ्लैशबैक, जब राजू की दादी महारानी थी और कमसिन भी, जिनके महल के अंदर हाथी थे और बाहर भी। एंट्री भी हाथियों के साथ ही होती थी इनकी। गंगा देवी एक ऐसे साम्राज्य की रानी थी जहां सबका नाम राजू था, कनक राजू, राजू, गंगा राजू। और इस नाम से अगर राजू हटा दें तो बनता है महारानी का नाम गंगा। वो बहुत ही दयालु थी, गरीबों से बहुत लगाव था उनका। गरीबों को खाना भी खिलाती और अगर कोई गरीब उन्हें गलती से छू भी ले तो गंगा राजू उड़ के सीधा सीने पे लात मारता और उसकी मौके पर ही तुड़ाई शुरू हो जाती। गंगा राजू तो वो आदमी है जो महारानी के पति को भी उन्हें छूने न दे। अब गरीब के पास भले ही पैसा ना हो, पर ईगो जरूर होता है, जो कनक राजू का ऐसा हर्ट हुआ कि रात में ये किसी बैरागी जादूगर की झोपड़िया में घुस गया। उसने बोला हाथ दे, तो इसने ऐसा हाथ काटा कि खून तक नहीं निकला। बैरागी बोला चूतिए, वहां से उठने के लिए हाथ मांग रहा था मैं। इसकी मीठी मस्ती से खुश होकर बैरागी ने अपना चेहरा दिखाया। अरे बाप रे, इतनी गंदी सीजीआई। फिर बैरागी ने इसे कुएं में उतारा, जहां कनक राजू ने अपना सिर प्लस पिछवाड़ा टिका के 2 महीने तक मंत्र पढ़े। इसका सर छिल गया और पिछवाड़ा भी। कुएं में बैठे बैठे इसकी दाढ़ी बढ़ गई और बकचोदी भी। बिना खाए पिए कैसे जिंदा है भाई ये। देन ये महल पहुंचा जहां सैनिकों ने इसे रोका, पर अब इसके अंदर पावर्स हैं। इसने दूर से ही गाली देके उन्हें गिरा दिया। रानी को आवाज दिया तो वो भागी भागी चली आई। उसके सैनिकों को मार के आधी रात में उसके घर पे आए एक अनजान आदमी से उसने प्रसाद खा लिया। हो गई हिप्नोटाइज। आई थिंक शी डिजर्व्ड इट। बाय द वे महल के अंदर रात में भी हाथी बंधे हैं। अब कनक राजू ने कर ली रानी से शादी, तो ये सारे खजाने का मालिक बन के अपनी पूरी जिंदगी इस साम्राज्य के राजा के रूप में बिताने की बजाय वहां से खजाना लेके भाग गया और नाम लगा दिया गंगा राजू का। देखो, राजा तो अपनी प्रजा में से किसी को भी राज्य से निकाल सकता है, मगर यहाँ प्रजा ने रानी को ही निकाल दिया। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म। वैसे ये सब बातें गंगा राजू को कैसे पता, और अगर उसे शुरू से सब मालूम था तो उसने कनक राजू को क्यों नहीं रोका, या बाद में आके दादी की मदद क्यों नहीं करी। ये सब जानने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि प्रभास काफी ज्यादा फेमस एक्टर हैं। अभी तक शादी भी नहीं हुई, प्लस उनकी लास्ट कुछ फिल्में भी नहीं चली। दैट मीन्स ही इज साउथ का सलमान। आफ्टर दैट ये दादाजी को ढूंढने पहुंचे, पर इतना बड़ा जंगल है, ऊपर से जादूगर दादाजी, तो वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल गए पहली नजर में ही। वो सब तो ठीक है, मगर ये ऑटो ड्राइवर क्या कर रहा है यहाँ। खैर ये घुस गए हवेली में और खजाने तक भी पहुंच गए, जहाँ वो 500 रुपए वाला बंदा भी है। बट टर्न आउट कि दादाजी का तो गेम ऑलरेडी बच चुका है। तो बेसी से पैसे किसने लिए थे फिर। राजू ने सोचा ये बढ़िया मौका पैसे हथियाने का। तभी अचानक से लाइट ने हरकत की और भूत ने यहाँ आके अपनी वसीयत पढ़ के सुनाई। पर राजू तो एक चिंदी आदमी है, वो फिर भी नहीं माना। लो फिर आ गए दादाजी, शाम है, धुआं धुआं करते हुए। फट गई इनकी। वहां से निकल के भागे तो दादाजी इंजीनियर निकले। ट्रेन चला दी जंगल में। भाई कुछ भी कहो, पर दादाजी है बड़ा रंगीला रंडुआ। वहां उन्हें घर से नहीं निकलने दे रहा। यहाँ रात में आके दादी को वेट ड्रीम्स दिखा दिए, तो बेचैनी में दादी ने राजू को कॉल कर दिया। अरे दादी, ये तो बस सपना है। वेट ड्रीम्स दादी को आए, पर शुरू ये दोनों हो गए भूतिया घर में ही। वैसे दादा की आत्मा तो पूरे घर में बसी थी ना, तब तो मतलब बेड में भी होगी। अगले दिन मस्त आराम से सबने कपड़े चेंज कर लिए। नहीं मतलब भूतिया घर में थोड़ी फंसे हैं, ये वेकेशन पे आए हैं। खाना क्या खा रहे हैं ये वो तो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। एनीवे यहाँ बेसी भी आ गई। हाँ बस ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी घुसा चला आता है यहाँ। इसे देख राजू फिर से लुंगी फैला के उड़ने लगा, क्योंकि अपना राजू तो है ही छिचोरा। बेसी यहाँ इस वजह से आई है, मेरे 3 लाख रुपए चुराए हैं उस बुड्ढे ने। टेक्निकली वो पैसे उसी के हैं बेसी, मगर ये नहीं मानी और घुस गई खजाने में, जहाँ एक चुड़ैल भी है। तो बेसी की हालत खराब हो गई उसकी गंदी CGI देख के। अब लोंडी आवाज राजू उस पे भी ट्राई मारने लगा, बट ये सब देख भैरवी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, इसलिए वो रात होते ही फिर बेसी के रूम में घुस गया और बोला सच्चा वाला प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, भैरवी तो टाइम पास है बस। राजू की आंखों में इतना सच्चा प्यार देख बेसी पिघल गई। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, तो इससे भी बुरे हैं इसके गाने। क्या पहना के चाह रहे हो यार ये प्रभास को। इसके बाद शर्म खा के दादाजी के भूत वाले प्लॉट पे वापस आए और इन्हें मिला पद्म भूषण। नई अवार्ड नहीं, भूत भगाने वाले बाबा डॉक्टर पद्म भूषण, जिसने आके पूरे घर को इंस्पेक्ट किया। डॉक्टर साहब प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, भूत भगाना है बस। तो काफी कुछ समझने और जानने के बाद बाबा ने बोला कि इस घर में भूत है। एक्चुअली दादाजी ब्लू आइज दिखा के हिप्नोटाइज करते हैं, तो डॉक्टर में भी चुल उठी। उसने भी गेट आउट का सीन कॉपी करके हिप्नोटाइज किया, पर दादाजी ने बीच में आके उंगली कर दी, तो बाबा उसका काम डालने के उपाय बताने लगा। जो सुन के दादाजी ने गुस्से में आके उस बाबा को जान से मारने की बजाय उसे बाहर तक इज्जत से छोड़ के आए। अगले दिन राजू की बकचोदियां चली रही थी कि यहाँ तीसरी वाली भी आ गई। कौन सा परफ्यूम लगाया है भाई, जहाँ भी जाता है लड़कियां खींची चली आती हैं। लेकिन राजू बोला ये तो बस दोस्त थे। हाँ दोस्त को ये सब भी बोलते हैं क्या। मेरे डार्लिंग सोना,
चुपचाप इसे ही एक्सेप्ट कर ले, वरना अगर इसने अपने 5 लाख वापस मांग लिए ना तो फटके हाथ में आ जाएगी तेरी। पर राजू को तीनों चलानी है क्योंकि अपना राजू तो है ही छिचोरा। देन यहाँ कुछ नंगे आदमी भी घुसा है। यार कैसा मायावी घर है ये, कोई भी घुसा चला आ रहा है। खैर इन नंगू पंगू लोगों ने अपने शरीर में तेल लगा के इन तीनों औरतों के साथ में खड़ा करके सिंक में थप्पड़ मारा। इधर राजू की चीख निकल गई क्योंकि सारे नंगे उसके ऊपर चढ़ गए। तभी अचानक दादाजी की आत्मा राजू के पिछवाड़े में घुस गई तो अपने साथ उसने सबको छत पे उल्टा लटका दिया। क्या करें, दादाजी का दिमाग काम ही उल्टा करता है। उसका तो मोटिव ही क्लियर नहीं हो पा रहा कि राजू को मारना है या बचाना। नहीं, अगर मारना ही है तो इन लोगों को ही मारने दे, पर नहीं, उन्हें उल्टा लटका के पीट दिया। अबे ऊपर क्या देख रहे हो, आंख में सिगार की राख गिर जाएगी, चलो हटो यहाँ से। मगर दादू अपने घर में से किसी को भी जिंदा जाने देता है तो इन सबको भी जाने दिया। बस फिर गाना शुरू, क्यों जबरदस्ती नचा रहे हो प्रभास को यार। एनीवे अब दादी अपने पति से मिलना चाहती हैं। दादी बस थोड़े दिन और रुक जाओ, उन्हीं के पास पहुंचने वाली हो तुम। लो बस कहा ही था, वो तो हॉस्पिटल ही पहुंच गई। इस बात की खबर राजू को लगी। हाँ फोन पे मस्त बात चलती रहती है इनकी, ये कॉल करके इस घर से निकलने के लिए मदद बुला सकता था पर नहीं बुलाई। दादी की खबर सुनते ही अकेला कार लेके हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां इसे रियलाइज हुआ कि दादाजी इसके साथ मीठी मस्ती कर रहे हैं। वो तो अभी भी वहीं पर ही है। अब वक्त आ गया है दादाजी का खतरनाक प्लान जानने का। तो देखो कनक राजू बुढ़िया गया था, उसे लेना था दोबारा जन्म, जिसके लिए उसकी बीवी की नेचुरल डेथ होना जरूरी है। बस इसलिए ये जाके उसे वेट ड्रीम्स दिखाता था ताकि वो खुद ही मर जाए। ये सब जानने के बाद एक बात तो पक्की है कि इसका दादा एक नंबर का चूतिया है। नहीं मतलब राजू को क्यों रोक रखा है यहाँ फिर 3 महीने से? दादी की नेचुरल डेथ को राजू कैसे रोक लेगा भाई? इसके बाद राजू जली लकड़ी से दादाजी की जलाने लगा वसीयत, पर पता चला कि अपनी दादी को ही जला रहा है क्योंकि दादाजी फिर से इसके साथ मीठी मस्ती करने लगे। राजू की मत कट गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो है कहाँ, तो उसने इतनी जोर से चीखा कि उसकी टट्टी निकल गई। फिर उसे हल्का हल्का महसूस हुआ और तब जाके वो कामयाब हुआ खुद को हिप्नोटाइज करने में, एक बहुत ही गंदे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के साथ। ये देख बुढ़ा पानी पानी हो गया, ऐसा पानी जिसमें मगरमच्छ भी है। अब इसकी दादी तो होटी है पर राजू की बुद्धि मोटी है। अपनी दादी से पूछ पूछ के लड़ रहा है मगरमच्छ से, तो लगा के मगरमच्छ के 2-4 पटकी काम खत्म कर दिया उसका। फिर दादाजी ने रेत बहा दी जिसमें डूब के मर गया। लॉजिक, राजू नहीं, वो तो सही सलामत निकल आया। देन राजू के 4 शेडोज 4 स्टेचूज में घुसे, पर वो सैनिक 8-10 बन गए। अब राजू अगर इनकी गुल्लक तोड़ेगा तो भी इसकी खुद की गुल्लक टूटेगी, और अगर वो इसकी गुल्लक तोड़ेंगे तो इसकी टूटेगी। लेकिन लड़ते लड़ते कुछ तो बकचोदी हुई कि इसने उन सबको मार भी दिया और इसे कुछ हुआ भी नहीं। इसके बाद किंकी राजू ने चाबुक उठा के दादाजी के पिछवाड़े पे 2-4 सूंद दिए, तो उसने बैरागी को पुकारा एंड ये दोनों आपस में मिलके 2 जिस्म एक जान बन गए। मतलब 2 रूह एक जान, क्योंकि जिस्म तो इनके पास है ही नहीं। एक बड़ा सा दानव बन के वो राजू को चूसने लगे। तभी अचानक राजू से रेनबो कलर्स निकले एंड उसने एक ही मुक्के में मरे हुए आदमी को दोबारा मार दिया। और कुछ इस तरह राजू ने अपने दादा की सारी दौलत जला दी। हाँ वो डोनेशन वाले पैसे भी, वो लड़की बिना ऑपरेशन के ही मर गई। पर पिक्चर खत्म नहीं हुई अभी। ये तीनों राजू को ढूंढ रही हैं, नहीं बदला लेने नहीं, बल्कि जिसे राजू पहले मिल गया वो उससे शादी कर लेगी। मगर राजू को सिर्फ एक के साथ सेटल नहीं होना, क्योंकि अपना राजू तो है ही छिचोरा। इन दी एंड इन्होंने राजू को जोकर बना दिया। वैसे बनाने वाली कोई बात थी नहीं इसमें, पूरी फिल्म में जोकर ही लग रहा था राजू। आफ्टर दैट इन्होंने राजा साहब 2 भी अनाउंस कर दी, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, बस जल्दी से आ जाए। बाकी अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में बताओ, दबा के हाइप करो, लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।